गाइस, इन यूएसए लोअर क्लास के लोग हर साल $400 यानी इंडियन करेंसी में 30,000 लॉटरी टिकट में खर्चा करते हैं और साल के कोई भी टाइम उनके पास कोई सेविंग्स नहीं होती। इनफैक्ट उनके आधे लोगों के पास इमरजेंसी के लिए $400 भी बचे नहीं होते। तो आप मुझे कहोगे वो लॉटरी टिकट की खरीदने के अलावा वो पैसा सेव क्यों नहीं करते? उनके हिसाब से उनकी लाइफ और फाइनेंशियल कंडीशंस सिर्फ और सिर्फ वो लॉटरी ही बदल सकती है, मतलब लक। और उनको लगता है कि वो हार्ड वर्क करके कभी अमीर नहीं बन सकते। उनको ऐसा लगता है अमीर बनना मतलब लकी होना। बेसिकली वो लॉटरी टिकट उनको उम्मीद और सपने दिखाती है। दोस्तों, आप में से बहुत लोग कहोगे कि ये कितनी फालतू सोच है, कि हमें पता है लॉटरी जीतने के चांसेस कितने कम होते हैं। अपनी लाइफ को पूरी तरह लॉटरी टिकट पे छोड़ देना मतलब कि करोड़ों लोगों में से एक आदमी को सक्सेस मिलेगी, तो बाकी सारे लोग क्या वैसे ही गरीबों में जिएंगे? दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर आप उन लोगों को समझना में जाओ तो वो उल्टा आपको बेवकूफ समझेंगे। वो लोग आपको गलत ठहरा के आपको ही कुछ बुरा बोल देंगे, क्योंकि आप उनकी मदद करने के लिए बोल रहे थे। तो ये बुक से हमें इंपॉर्टेंट लेसन सीखने के मिलते हैं कि हम ह्यूमंस, हम लॉजिकल्स नहीं है, हम साइकोलॉजिकल है। दोस्तों, सभी को यही लगता है कि वो आज की तारीख में परफेक्ट फैसला ले रहे हैं अपनी लाइफ के लिए। फिर भी कुछ साल गुजर जाते हैं, जब लोग पीछे पलट कर देखते हैं तो वो यही सोचते हैं, काश उन्होंने कुछ ऐसा कर लिया होता तो उनकी लाइफ कुछ और होती। जब बात फाइनेंशियल डिसीजन की आती है, चाहे वो अमेरिका के लोअर क्लास की इनकम के लोग हो, इंडिया के मिडिल क्लास इंसान या कोई भी दुनिया का अमीर इंसान, ज्यादातर डिसीजंस हम हमारे इमोशन के जज्बात पर लेते हैं, डर और लालच, और उसे हम उसे लॉजिक पे जस्टिफाई करते हैं कि हमारा फैसला लॉजिकली बिल्कुल सही है। इसकी एक वजह ये होती है कि हमें कुछ चीजें बहुत सालों के बाद एक्सपीरियंस होता है, हमें पहले ही सीख लेनी चाहिए थी। आज मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, हमारी साइकोलॉजी और माइंडसेट से रिलेटेड है, इसकी वजह से हम जाने अनजाने में गलत डिसीजन ले लेते हैं, जैसे कि आज उसे आप सुधार कर फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो में लाता रहता। चलिए शुरू करते हैं। सो लेसन नंबर 1, ट्रू वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। गाइस, एक तरफ होती है लग्जरी कार, एक बढ़िया सा घर, सोशल मीडिया पे वैकेशंस की फोटोज। गाइस, ये चीजें हमें क्लियरली दिख रही है। दूसरी तरफ उस कार का या घर का लोन, ईएमआईज, उस आदमी का ऑफिस का स्ट्रेस, उसके स्ट्रेस की वजह से उसके घर पे रोज की फाइट्स, ये सब चीजें हमें नहीं दिखती। तो जो हमें दिखता है वो अक्सर पूरा पिक्चर नहीं होती, लेकिन जाने अनजाने में चीजें हमें गलत तरीके से सोचने में मजबूर करती है। जब भी हम किसी अमीर आदमी को देखते हैं कि उसके पास कोई लग्जरी कार हो या कोई किसी फॉरेन वैकेशन पे गया हो, हम भी ऐसा ही सोचते हैं कि काश मेरे पास ऐसी कोई कार होती, काश मैं भी इसी तरह घूम पाता, कितनी मस्त लाइफ है। अब हम ये नहीं सोचते कि उन लोगों की लाइफ एक्चुअली में ऐसी है या नहीं, उनकी लाइफ में ऐसे फ्लैशी और बिग पिक्चर पे ही ध्यान देते हैं। दोस्तों, हमें ये चीज याद रखनी चाहिए, जिस वजह से उस आदमी ने कार ली थी कि लोग उसकी इज्जत करेंगे, एक्चुअली में लोग उसकी नहीं उसकी कार की इज्जत कर रहे हैं। दोस्तों, जब भी हमारे सामने से कोई लग्जरी कार गुजरती है, हमेशा हम यही कहते हैं कि वाह क्या कार है, कभी ऐसा नहीं कहते कि वाह क्या आदमी है। तो लोगों के दिमाग में एक ऐसा प्रेस्क्रिप्शन बैठ गया है कि अमीर मतलब कुछ दिखाने के लिए होना चाहिए। एक्चुअली में रियलिटी में जो वेल्थ ये होती है कि हम आज़ादी से ज़िंदगी जी सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ी चीज़ हम जो पैसों से खरीद सकते हैं वो है हमारा टाइम। अगर आपके पास दुनिया की सारी दौलत है और उसे एंजॉय करने का टाइम नहीं, कि आप पूरा टाइम ऑफिस में बिजी रहते हो, काम को आप पसंद भी नहीं करते, आपका इतना अमीर होने का फ़ायदा क्या? तो इस बुक के ऑथर हमें यही कहते हैं, दूसरों को अमीर दिखाना ये सबसे बड़ा गरीब होने का आसान तरीका है और अमीर होने का सबसे मुश्किल। अगर आप किसी आदमी के पास अच्छी कार देखते हो, जैसे मान लो वो 50 लाख रुपए की है, आप इससे ये नहीं पता लगा सकते एक्चुअली में वो आदमी वेल्दी है या नहीं। ये जरूर पता चलता कि उसके धन में से 50 लाख रुपए कम हो गए हैं। लेसन नंबर 2, यू पे अ प्राइस फॉर एवरीथिंग। गाइस, मान लो अगर आपको एक कार खरीदनी है और उसकी प्राइस है 12 लाख रुपए, तो भी आपके पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट, कि आप 12 लाख रुपए पे कर दो। सेकंड ऑप्शन, अगर आपको इतना खर्चा नहीं करना तो कोई सस्ती कार ढूंढ लो, कि किसी दूसरे आदमी की कार चुरा लो। गाइस, 99% लोग थर्ड ऑप्शन चूज नहीं करेंगे। उन्हें पता है अभी तो कार मिल जाएंगे, लेकिन आगे जाके फ्यूचर्स में कई प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है कि हमें उसके बेनिफिट्स क्लियरली दिख रहे हैं, उसके नुकसान से काफी छोटे हैं, तो फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। अगर कोई आदमी गाड़ी चुराता है, हम उसे यही कहेंगे कि उसने गलत डिसीजन लिया है, चाहे उसे कोई सजा मिले या नहीं मिले, कि हमें ऐसी चीजें दिख रही है कि जो कि उस आदमी को नहीं दिख रही। इसीलिए हम 99% लोग गाड़ी को चुराना पसंद नहीं करेंगे, नहीं हम कोई सस्ती या सेकंड हैंड कार ढूंढ लेंगे, कि हमें पता है कि नथिंग इज फॉर फ्री। इसी तरह अगर आपको अमीर बनना है, हमारे पैसों को इन्वेस्ट करना है, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो आपके पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां आपको सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म फायदा होगा, यानी अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, यानी कि ऑथर कहते हैं इंडेक्स फंड में, डायरेक्ट स्टॉक्स में। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको सीखना पड़ेगा। उसका प्राइस वही है कि ये प्राइस आपको डॉलर्स में या रुपीज में पे नहीं करोगे।
बल्कि डाउट, अनसर्टेनिटी और उसको टाइम देने के बाद, सीखने के बाद ही उसे ये प्राइस पे करोगे, लेकिन उसके बदले में आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने पैसों को सेफ जगह पे रख दो। आपको ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पैसे सेफ रहेंगे, जैसे कि बैंक एफडी में, गोल्ड में। सो इसमें आपको सेफ्टी तो मिल जाएगी, लेकिन उसके बदले में आपको इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, वही उसका प्राइस होगा। ये ऑप्शन में आप अपना खराब रिटर्न लेके इसका प्राइस पे करते हो। गाइस, अब सच बात यह है कि मैक्सिमम लोग अपना सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं कि बुक के ऑथर मॉर्गन हॉफल की इस बुक के ऑथर है, इसे कार चुराने वाले ऑप्शन जैसा कहते हैं। इसका सिंपल रीजन ये है, जैसे कि बहुत से लोग अपने घर के लिए, अपने घर के डेकोरेशन के लिए, पे जाने के लिए, कुछ घूमने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, अपने आप पर इन्वेस्ट करने के लिए खर्चा नहीं करते। कि अपने आप पर इन्वेस्ट करने का प्राइस आपको खुद पे दिख नहीं रहा। उन लोगों के लिए कोई दिखाने वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि घर, गाड़ी या फिक्स डिपॉजिट का कोई फिक्स्ड इनकम। के रोज के बोरिंग इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक मार्केट, इंडेक्स फंड से को अपना फ्यूचर इतना क्लियरली दिख नहीं रहा, इसीलिए लोग ये ऑप्शन चुनते नहीं है। तरह जिस कार चुराने वाले को उसकी असली कीमत नहीं दिख रही। गाइस, हमें ऑथर यह इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, ग्रोथ इज ड्रिवन बाय कंपाउंडिंग, ऑलवेज टेक्स टाइम, बट डिस्ट्रक्शन is driven by only destruction. The single point of failure can happen in seconds. आपके जो पैसे हैं वो धीरे धीरे करके ग्रो होते हैं कंपाउंडिंग के थ्रू, लेकिन बर्बादी रातों रात हो सकती है। लेसन नंबर 3, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। इस वजह से अमीर बनने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन गरीब होने का एक ही तरीका है कि पैसों को बराबर हैंडल नहीं करना, उसको ज्यादा से ज्यादा खर्चा करना। इसीलिए ऑथर हमें कहते हैं, अमीर बनने से ज्यादा मुश्किल अमीर रहना है। कि अगर आदमी के पास पैसा नहीं रहता है, उसे कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई पैसा ही नहीं है। लेकिन अगर आदमी के पास बहुत सारा पैसा होता है तो उसे सेल्फ कंट्रोल सीखना ही होता है। इसीलिए आपको अमीर बनना और अमीर बनने का दिखाना के लिए अलग अलग माइंडसेट होना जरूरी है। आप अगर शुरुआत से ही थोड़ी बहुत सेविंग करके इन्वेस्ट करते हो और उसके थ्रू अमीर बनते हो, जिससे कि वही माइंडसेट आपको अमीर रखेगा। इसीलिए दुनिया के 90% लोग सेल्फ मेड है। दुनिया के 70% से लोग 10 साल के अंदर गरीब बन जाते हैं। इसीलिए आपको हमेशा सर्वाइवल माइंडसेट रखना चाहिए। इसके लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला, एम टू बी फाइनेंशियल अनब्रेकेबल। तब आप अपने आप को मेंटली और फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग बना दो कि आपको मार्केट साइकिल से कोई फर्क ही ना पड़े। आप अपने रियल एस्टेट्स या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, कोई पता है कि इसमें भी मार्केट साइकिल्स होते हैं, इसका भी प्राइस फ्लक्चुएट होता है। प्राइस गिरता है तो हम उसे बेचते नहीं है और ज्यादा खरीदते हैं। वही लॉजिक यूज करते हैं स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में कि हमें डरना नहीं है, हमें उसे अपने बेनिफिट के लिए यूज करना है। दूसरा, अ गुड प्लान लीव्स अ रूम फॉर एरर। अब जब भी कोई प्लानिंग करते हो, उस बात पे भी गौर करो, वो इन्वेस्टमेंट अपने प्लान के हिसाब नहीं होता है तो आप क्या करोगे, कि आपका प्लान बी क्या होगा। हम इन्वेस्टिंग की दुनिया में इसीलिए हम पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं 15 कंपनीज का, और हम इमरजेंसी फंड साइड में रखते हैं। तीसरा, बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर, पैरानॉइड अबाउट ऑब्स्टेकल्स टू सक्सेस। नहीं, आपको फ्यूचर को लेके हमेशा ऑप्टिमिस्टिक और पैरानॉइड होना चाहिए, सोच रखनी चाहिए। हमेशा अपनी करंट सक्सेस को लेकर सावधान रहना चाहिए, इसमें कोई खतरा तो नहीं है। हमें ऑथर ने यहाँ पे 2 अच्छे एग्जांपल्स दिए हैं। सबसे पहला है रोनाल्ड रील का। आप यह नाम अपनी गूगल सर्च कर सकते हो। आदमी ने पूरी जिंदगी चौकीदारी की नौकरी की है, यानी कि वॉचमैन की नौकरी की है। उसके मरने से पहले उसके पास $8 मिलियन जमा थे। इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 55 करोड़ रुपए होते हैं। ऐसा अगर कोई आदमी छोटी मोटी नौकरी से इतने पैसे कैसे जमा कर सकता है? उसका आंसर है कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की आदत डाल के। और दूसरी तरफ दूसरा एग्जाम्पल है रिचर्ड फस्कॉन का। दुनिया के सबसे टॉप कॉलेज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करता है, कि सबसे टॉप कंपनी मेरिल रिच में काम करता है और एक अच्छी पोस्ट पे एग्जीक्यूटिव बनता है। ने कर्जे की और खर्चा करने की इतनी आदत डाली कि उसकी वजह से 2008 में बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ी। गरीबी से सबसे बुरी चीज क्या हो सकती है कि आप अमीर बने और वापस गरीब बने। अगर आप 10 लाख रुपए मैनेज करके आप उसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, 10 करोड़ रुपए मैनेज नहीं कर सकते। इससे हमें ये चीज पता चलती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप पैसा मैनेज नहीं कर सकते। कि गरीब लोगों की सोच हमेशा यह होती है, जब हमारे पास ज्यादा पैसा आएगा हम उसे मैनेज करना सीखेंगे। अमीर लोगों की सोच यह होती है, हम थोड़े पैसों को अगर अच्छे से मैनेज करेंगे, हमारा पैसा अपने आप बढ़ जाएगा। लेसन नंबर 4, सेविंग्स एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। गाइस, दुनिया में 3 टाइप्स के लोग होते हैं। वो जो सेव करते हैं, वो कि जो उन्हें लगता है कि वो सेव नहीं कर सकते, तीसरे वो कि उन्हें लगता है कि उन्हें सेव करने की कोई जरूरत ही नहीं। आई एम श्योर आप तीसरी कैटेगरी में नहीं आते हो, आप यह वीडियो देख रहे हो। हम सेविंग्स के बारे में बहुत सुनते हैं, वो बचपन से अपने पेरेंट्स ने कहा होगा पैसे सेव करा करो। ये सेविंग्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? हर एक रुपया आप सेव करके इन्वेस्ट करते हो कि आप फ्यूचर का वो टाइम खरीदता है जो कि किसी और ने खरीद के रखा था। इसलिए ऑथर के हिसाब से अगर आपकी सैलरी कम भी हो वो भी आप अमीर बन सकते हो। अगर आप सेविंग्स करते ही नहीं हो, आप कभी अमीर बनोगे ही नहीं। नंबर 5 और सबसे इम्पोर्टेंट, मॉर्गन हाउसल के लाइफ टिप्स। सबसे पहला, आपने सारे फाइनेंशियल डिसीजन इंडिपेंडेंटली लो, सोच के नहीं कि हमें किसी को दिखाना है या किसी ने किया था इसलिए मुझे भी करना है। एडवाइस नंबर 2, लिव बिलो योर मीन्स। सबसे बुरी चीज ये है कि अगर आप अपने फ्यूचर की कमाई को आज ही खर्चा कर दो। नंबर 3,
6 प्लेजर फ्रॉम लो कॉस्ट एक्टिविटीज, जैसे कि एक्सरसाइज, रीडिंग, पॉडकास्ट, बुक लर्निंग। जिंदगी के असली मजे छोटे मोटे कामों में हैं जो कि रोज होती है। इससे आप हेल्दी भी रहोगे, वेल्दी भी रहोगे और वाइज भी रहोगे। नंबर 4, मेंटेन 20% ऑफ कैश इन द इमरजेंसी इन लिक्विड फंड्स। वो इसीलिए अगर स्टॉक मार्केट में जब भी क्रैश होता है, आपको इन्वेस्टमेंट कम पैसों में सेल करने की जरूरत नहीं होगी, आप अपना इमरजेंसी फंड यूज कर सकते हो। सो रूल नंबर 5, एडवाइस नंबर 5, फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज टू नॉट इंटरप्टेड इट। आपकी एक्चुअल वेल्थ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ ही ग्रो होगी कंपाउंडिंग के थ्रू, लेकिन उसकी कंडीशंस ये है कि आप उसे बिना रोक टोक के कंपाउंड होने दो। So advice number 6, every investor should pick a strategy that was higher on list code of successful meeting their goals। और ऑथर के हिसाब से इंडेक्स फंड लोगों के लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। एडवाइस नंबर 7, 3 keys elements to financial success, हाई सेविंग्स रेट, पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिज्म। कि बहुत सारे लोग सपने रखते हैं कि उन्हें करोड़पति वाले लाइफ जीनी है, दुनिया में बेहतरीन जगह घूमना है, मतलब एक्चुअल में उनका बोलना यह होता है कि उन्हें करोड़ रुपया खर्चा करना है। उनकी कही हुई बात से बिल्कुल अपोजिट है। अगर आप अपना करोड़ रुपया खर्चा कर दोगे, करोड़पति कैसे कहलाओगे? गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ सीखने मिला, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।